अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, टुडे वी विल टॉक अबाउट विल पाकिस्तान एवर बिकम अ डेमोक्रेसी। क्या पाकिस्तान कभी डेमोक्रेसी बन सकेगा? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई है जो मरियम नवाज की तरफ से, शी डिफेंड्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी पिछले दिनों इनके जो मोस्ट सीनियर लीडर हैं खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक रेजिग्नेशन जो दिया है, एक द टॉप पोस्ट जो कि उनकी थी इन PMLN, और उनकी जगह मरियम नवाज साहिबा ने ली है। और एंड व्हेन शी वाज आस्क्ड अबाउट this resignation, so she defended, and she said that it is the decision of the public, it is the decision of the nation, not us. सो एक अंदाजे के मुताबिक, या एक अगर इसको इस सेंस में लिया जाए, तो उनके मुताबिक ये भी था कि जो मुस्लिम लीग नून है या ओवरऑल पाकिस्तान है, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है नवाज शरीफ। ठीक है। और जो सीनियर जो लीडरशिप है उसके अंदर काफ़ी एक इस तरीके से एक जो लहर है, एक सोच है, एक थिंकिंग है, वो इट इज़ बीइंग प्रिवेल्ड कि ये जो पार्टी है वो नवाज पार्टी ही रहेगी, वो शरीफ ख़ानदान ही रहेगा। और लीडरशिप में मतलब कि कोई विदाउट शरीफ ख़ानदान वो आपको नज़र आता हुआ, वो आता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसमें अगर इसकी मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले, जब 3 से 4 माह पहले, जब अप्रैल के अंदर ये आए थे, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। तो वो अच्छा खासा काम कर रहे थे, लेकिन बिकॉज शरीफ खानदान हैज़ एक रिवायत है, उनकी उनकी एक ट्रेडिशन है कि उन्होंने लाजमी शरीफ खानदान को ही नवाजना होता है। तो दे कॉल्ड डॉर रिटर्न बैक टू पाकिस्तान एंड बी एंड एज्यूम द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने मिफ्ता को भगा दिया, और अब ज़ाहिर बात है वो उनका समधी है, तो वो कर रहा है काम। तो ये जो एक सिचुएशन है, इसको हम देखते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही रहेगी, या क्या पाकिस्तान विल बी अ ट्रू जो है एक डेमोक्रेसी बन सकेगा। तो इसको देखते हैं फर्दर। ये सिर्फ खानदान ही नहीं है, शरीफ खानदान ही नहीं है, इवन के पिछले दिनों जब बाई पोल्स हुए थे, तो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी जो कि PTI के हैं, उन्होंने भी डिफेंड किया था अपनी डॉटर को जब उन्होंने लॉन्च किया था इन पॉलिटिक्स। तो ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये आप देखेंगे ये सब कॉन्टिनेंट का ही मसला है। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एक बुक है, इसको हम देखते हैं, फिर फर्दर हम वहाँ पर भी जाते हैं। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, मरियम डिफेंड्स इट। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसकी जो स्टेटमेंट थी, अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्यूरियस। ये जब शायद खाकान अब्बासी से एक टॉक शो में बात की गई और उनसे पूछा गया, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आई वांट टू गिव हर a free space so she can do anything what she wants। तो जो मरियम की स्टेटमेंट थी वो उसी के ऊपर ही थी कि why some people are furious over dynastic politics। The nation's love is not called a dynasty, it is a democracy, and it is a new definition of democracy by the way। So she said while addressing a charged crowd of supporters during the PMLN workers convention in Bahawalpur on Wednesday। ये यकम फेब की बात है जब उन्होंने ये कहा है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो डायनेस्टी जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इट इज़ द इशू ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, बुक है पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री, अनाटोल लिवाइन। बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर CSSPMS, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू हैव टू गो थ्रू इट, और एट लीस्ट यू हैव टू रीड द समरी ऑफ दैट बुक। तो उसके अंदर ना उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से ना, जो सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको उसने ना बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है। और उसके अंदर ना उन्होंने ये बताया है कि ये तकरीबन उसी का ही मैं आपको एक ओवरव्यू जस्ट दे रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ना जो गांधी एंड नेहरू फैमिली है उसी ने ही रूल किया है ओवरऑल। अभी ये BJP आई है, ये तकरीबन पिछले 20 एक साल से, और ये था सही 1980 से ही ऑनवर्ड, 19 शायद 1990 1988 के अंदर शायद ये आ गई थी इन पॉलिटिक्स। लेकिन एट दैट टाइम जो उसका उरूज था इतना नहीं था।
अब ये पिछली 2 टर्म से जब से मोदी आया है, और इससे पहले जो वाजपेयी साहब थे उन्होंने कुछ बेस सेट की थी, और मोदी ने उसको एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एक मेन पावर बना दिया है वैसे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इन्होंने ही रूल किया है। ठीक है, जो एक गांधी का खानदान था, नेहरू का खानदान था, उसने ज़्यादा रूल किया। पाकिस्तान के अंदर अगर अगर आप देखें तो ज़िया भुट्टो, भुट्टो खानदान हो गया, शरीफ फैमिली हो गई। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो ये होते हैं पीर, ज़्यादातर जो है मतलब कि शाह महमूद कुरैशी, खुर्शीद शाह, ये जो एक शाह फैमिली है, इन्होंने फिर खोड़ू कुछ हैं, कुछ कुछ खोखर हैं, मतलब कि ना कुछ कुछ फैमिलीज हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर रूल कर रही हैं। ठीक है, अगर देखा जाए जो टॉप ब्रास है वो बेनजीर भुट्टो आए, जुल्फकार अली भुट्टो के बाद बेनजीर, बीबी, आसिफ अली जरदारी एंड बिलावल भुट्टो। अब नवाज शरीफ खानदान में देख लें तो आप देख लें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमशा शहबाज, सलमान शहबाज, इवन के एट वन टाइम पाकिस्तान के अंदर वो भी सीन था कि बड़ा भाई जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, छोटा भाई वजीर आला था। ठीक है, आप पाकिस्तान की इसको अब मैं क्या कहूँ, बदकिस्मती देख लें या जो भी एक फॉर्चून फॉर्चून आप कंसीडर करते हैं तो वो देख लें, अनफॉर्चून है तो वो आप उसे देख लें, कि एट वन टाइम एक बड़ा भाई था प्राइम मिनिस्टर, तो छोटा भाई था सीएम। अब उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि जो बाप था वो प्राइम मिनिस्टर था, जो बेटा था वो चीफ मिनिस्टर था। उन दोनों मेन जगहों पे, मेन के एक फेडरल में है और दूसरा पंजाब का। ठीक है, तो ये डायनेस्टिक ही है ना, मतलब कि इसको आप फिर वो नहीं कह सकते, आप इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। आप देखें कि ये इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं ना, वो मुनारकी में होती हैं। लाइक आप सऊदी अरेबिया को देख रहे हैं, वहाँ पर बाप के बाद फिर बेटे आते हैं और वो आके गद्दी को संभालते हैं, या जितने भी मुनार्क्स होते हैं वो इस तरह करते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ना, इसलिए पाकिस्तान को जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, हाइब्रिड रिजीम, बिकॉज वी हैव मल्टीपल फादर्स। ठीक है, आप इसको नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी लगा सकते हैं, बिकॉज वन फादर इज आवर फ्रॉम केम फ्रॉम देम, मतलब कि वो ज्यादातर रूल हमें वहां से आता है। दूसरा, हमारे जो अपने ये कुछ खानदान है जो कि हमें रूल कर रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर आप देख लें तो मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान की दो फैमिलीज हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान की जो बेटी हैं शायद एक खालदा जिया है वहाँ पर, और दूसरी हाँ, शेख हसीना जो हैं ये बेटी हैं मुजीबुर रहमान की, खालदा जिया हैं बेटियां जियाउर रहमान की। ये दो जो खानदान है वो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, और मजे की बात ये है कि यहाँ पर ना और श्रीलंका के अंदर भी राजापक्सा फैमिली है। ठीक है, वो भी इसी तरह ही था, एक भाई प्रेसिडेंट था तो दूसरा भाई प्राइम मिनिस्टर था, अभी जब श्रीलंका के क्राइसिस हुए थे। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है। और ये कोइंसिडेंस भी उसी के अंदर ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, उसके अंदर ही आप देखें कि इनके साथ हो क्या रहा है। मीन के जुल्फकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, जो बेनजीर भुट्टो थी असैसिनेट हुई, इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, राजीव गांधी भी शायद असैसिनेट हुआ, मुजीबुर रहमान एंड जियाउर रहमान बोथ वर असैसिनेटेड, राजापक्सा भी पिछले दिनों उसको जिलावतन कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि आप इनकी वो जो डायनेस्टीज हैं वो रूल तो कर रही हैं, लेकिन आप उनकी हालत देखें कि वो किस तरीके से रूल कर रहे हैं। उनको अगर कुछ मिल भी रहा है तो उनको जो नुकसान हो रहा है वो देखें उनका किस तरीके से है। आप इवन के ये इमेजिन करें, आई वाज कंसीडरिंग व्हेन द मदर ऑफ, ये जो इनकी बीवी माँ थी मरियम नवाज की जो वालदा, जब उनकी डेथ हुई थी तो इवन कि उसके बेटे जो हैं माँ को जनाजा नहीं दे सके। इससे बड़ा मतलब कि और क्या मसला होता है, एक बंदे की लाइफ में, मतलब कि माँ को ही अगर कोई कंधा ना दे सके, क्या उस फायदा उस पावर का। ठीक है, और अगर ठीक है, इफ यू वांट टू रूल देन यार, आप नेशन को कुछ इस तरीके से करो कि नेशन भी आपके साथ चले। ठीक है, आप सिर्फ लूट के सिर्फ अपने आप को ही वो लेके जा रहे हो, और ये सिर्फ मैं एक खानदान की बात नहीं कर रहा। आप बिलावल भुट्टो को देख लें, मीन के उनका उनकी जो वहां पर फैमिली है वो किस तरीके से रह रही है, और सिंध की अवाम किस तरीके से रह रही है। ठीक है, आप पंजाब के अंदर देख लें, आपका जो शरीफ खानदान है वो किस तरीके से रह रहा है, और जो ओवरऑल अवाम है साउथ पंजाब की वो किस तरीके से रह रही है।
ठीक है। सो यू हैव टू रूल देम, नो इशू, आप रूल करें, लेकिन आप अवाम के लिए भी कुछ सोचें, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचें। ठीक है। सो अगर अगर कंसीडर करूं तो पाकिस्तान इज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेसी एंड इट विल टेक ऑन 100 years मोर फॉर बीइंग अ ट्रू। एक जो डेमोक्रेसी होती है उसके लिए आपको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स साल ना आपको वेट करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा ना रेवोल्यूशंस लेके आने पड़ते हैं। अवाम जो होती है उसको बाहर निकलना पड़ता है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ना पाकिस्तान को काफी टाइम लगेगा। दूसरा, न्यू लीडरशिप इन पाकिस्तान, इट विल बी अ पाइप ड्रीम। मीन के मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इस तरह की कोई कोई काम आ रहा है। ये इट इज माय पर्सनल ओपिनियन। अपार्ट फ्रॉम पीपी पीएमएन एंड पीटीआई, देयर आर डायनेस्टिक लीडरशिप। अब देखें ना, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अपनी बेटी को लॉन्च किया। जब जहांगीर तरीन साहब थे, वो पीटीआई का ही पार्ट थे ना, तो उन्होंने भी अपने जो बेटे था उसको उन्होंने लॉन्च किया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चलती रहेंगी। सो क्या पाकिस्तान विल बी अ ट्रू डेमोक्रेसी? यस, लेकिन उसके लिए कुछ शरायत है। अगर ये इस तरह के काम हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान कैन बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। कैसे जी? पीपी एंड पीएमएल उनको चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक कल्चर इन द पार्टी हो। मीन के वो सिर्फ जो खानदान है सिर्फ वही ना रहे। चेयरमैन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी है तो उसको अगर कोई नया नीचे से आता है या कोई एक रैंकर है या कोई भी है जो कि उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो ही शुड बी देयर। नॉट इट शुड नॉट बी अ पार्टी ऑफ सिर्फ भुट्टो पार्टी और जो नवाज पार्टी है, नो। ठीक है। सिमिलरली ईसीपी शुड हैव टेकन अ नोटिस ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज। मीन के ईसीपी को भी नोटिस देना चाहिए, और इसने शायद पिछले दिनों दिए भी हैं, पीएमएलएन को दिया है, शायद ये पीपी को दिया है। बहरहाल इसको देने भी चाहिए, एंड इट शुड बी, इसको ना एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ना कि किसी के साथ इसका वो लिंक हो। तीसरा, लिमिट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द पॉलिटिकल लीडरशिप, नो मोर देन 2 times हायर पीएम सच एज सीएम पीएम एंड सीएम। हाँ, ये भी है। ये आप देखें कि जो अमेरिका है उसके अंदर जो उनका प्रेसिडेंट है वो मैक्सिमम 2 times बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। सिर्फ उनकी हिस्ट्री के अंदर एक था प्रेसिडेंट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसको एफडीआर कहते हैं। उसने 4 बार वो शायद प्रेसिडेंट बना था, एंड दैट वाज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड हिज अपॉइंटमेंट अगेन एंड अगेन। बिकॉज उस टाइम अमेरिका जो था वो ग्रेट डिप्रेशन की हालत में था, सिचुएशंस काफ़ी ख़राब हो गई थी, और उसको एक जो ना जिस तरह पाकिस्तान को आजकल ना वो एक डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर मिल रहा है ना, इसी तरह अमेरिका को उस टाइम डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर मिल रहा था। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया वैसे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अगर ये हो जाता है तो इट विल बी पेविंग द वे फॉर पाकिस्तान टू बिकम अ डेमोक्रेसी, अ ट्रू डेमोक्रेसी। सिमिलरली स्टूडेंट्स यूनियंस शुड बी प्रोलाइफरेटेड बिकॉज इट विल जनरेट अ न्यू लीडरशिप। उसके बाद अगर फर्दर देखें तो 3 टायर सिस्टम, मीन के आप पहले फेडरल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर लोकल लेवल पे। अब होता क्या है कि 18th अमेंडमेंट तो हो गई थी, और उसके बाद फेडरल ने कुछ जो इख्तियारात थे वो प्रोविंसेस को दे भी दिए थे। लेकिन जब जिस तरह फेडरल नहीं देना चाहता ना प्रोविंसेस को, उसी तरह प्रोविंसेस भी नहीं देना चाहते निचली अथॉरिटी को, जो लोकल सिस्टम होता है उसको। सो इट शुड बी मेंटेन कि जो तीनों हैं टायर्स, उनको प्रॉपर उनके जो इख्तियारात हैं वो दिए जाएं, एक प्रॉपर निचले दर्जे तक जो है ना। आपकी जब डेवोल्यूशन होगी ऑफ पावर, देन द सिस्टम विल बी बूस्टिंग एंड इट विल बी वर्किंग। सिमिलरली जो लास्ट है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आपका कोई भी इस तरह का इलेक्शन नहीं है जिसके अंदर आपके किसी लीडर ने ये नकाओ के धांधली हुई है, धांधली नहीं हुई, सॉरी। ठीक है। भुट्टो था, धांधली के चक्कर में ही वो गया। नवाज शरीफ था, मुझे क्यों निकाला। अब अपना वो जो है इमरान खान साहब, वो करप्ट हैं जी, ये और मेरी मेरी वो इसका ही भी था। इन्होंने भी एक वो इम्पोर्टेड हुकूमत, ठीक है, कंस्पायरेसी, और ये मतलब क्या ना, इन्होंने भी बड़े इस तरह के इश्यूज जनरेट किए हैं। सो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? इंटरवेंशन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक आपकी जुडिशरी, लाइक आपकी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, इन सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह डायनास्टिक पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल कर रही है, और इट इज़ नॉट द इशू ऑफ जस्ट पाकिस्तान, इट इज़ द इशू ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। और सारे जो डायनेस्टीज हैं वो रूल किए जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर
इंडिया के अंदर टू सम एक्सटेंट कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान किस तरीके से कर सकता है, वो मैंने 5 से 6 स्टेप आपको बताए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, ईसीपी को न्यूट्रल होना चाहिए, उसके अलावा न्यू लीडरशिप आनी चाहिए, उसके अलावा स्टूडेंट्स यूनियन, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी बन सकता है। तो इन द एंड जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो आपको मेरी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप देख सकें, आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।